बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान अक्से यूसुफ़ुल मशाइख़ जानशीन वाहिद हुज़ूर कमरुल मशाइख़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा रुश्द व हदायत हर हवाले से हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल अमल और काबिल इल्म शख्सियत मेरी मुराद हुज़ूर क़िबला आलम मरकज़ी सजादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ हुज़ूर पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ैन हैदर अल मरूफ़ क़िबला हाफ़जी हुज़ूर, आपकी ज़ियारत यकीनन हमारे लिए कफ़ारा गुनाह है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क़िबला सूफ़ी खलीफा रिज़वान मुबारक साहब को। उन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल सजाकर हमें अपने पीर का दीदार नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है, मैं उनकी हालत देख रहा हूँ, जो हालत मेरी 10 मुहर्रम को थी आज उनकी है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने बाबा जान नज़र नहीं आते तो दिल चीर चीर जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तसल्ली इस तरह होती है कि हुजूर का जलवा दोबारा हमारी आंखों के सामने है। और ये आपने चादर और तहरीक का जिक्र सुना, आप बहुत सी तहारीक का जिक्र सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को सीधे रास्ते पर चलाना ये बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे शेख ने एक एक बंदे की बड़ी खूबसूरत तरबियत की है, बड़ी खूबसूरत। और तरबियत ऐसी की है कि जिस तरह की बंदा चाहता था उस तरह की तरबियत की है। सुभान अल्लाह। जिस तरह की बंदा चाहता था उस तरह की तरबियत की है। मुझ जैसे निकम्मे को जिस तरह मैंने चाहा उन्होंने सही किया। और मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि अगर ये पीर मुबारक साहब के साहबजादे खलीफा रिजवान साहब, अगर इनकी क्लीन शेव में से दाढ़ी मुकम्मल सही हो सकती है और मुझ जैसे बंदे की जीन्स और मेरी जो है क्लीन शेव ख़त्म हो सकती है, तो मेरे ख्याल में बड़े सारे लोग इस तरह के यहाँ पर मजमे में भी बैठे हैं। और दूसरी बात यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि मैंने एक किताब में पढ़ा कि एक कोई 40-50 साल पीछे की बात है कि एक मोहल्ले का एक हलवाई हुआ करता था। उस हलवाई के 4-5-6 बच्चे थे और वो बच्चे जो थे सारे उस दुकानों पर आ गए, उसी की एक शॉप पर आ गए। वो सारे के सारे अपने बाप के साथ हाथ बटाने लगे। वक्त गुजरता गया, बच्चों का गुजारा जो है वो एक जगह पर मुश्किल हो जाता है। पहले एक बच्चा अलहदा हुआ, उसने क्या किया, अपने अब्बा जान की मुस्कुराती हुई एक तस्वीर अपनी दुकान पर लगाई और अपनी दुकान को अलहदा कर लिया। दूसरा बच्चा उठा, उसने एक दूसरी तस्वीर अपने बाबे की मुस्कुराती हुई लगाई और एक और अपनी शॉप का इजाफा कर लिया। तीसरे बच्चे ने भी ऐसे ही, चौथे बच्चे ने भी ऐसे ही। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने बाबे पर, जब ये मुस्कुराते हैं तो आलो महार शरीफ बनता है। जब मेरा बाबा दोबारा मुस्कुराता है तो पीर जमात अली शाह बनता है। जब मेरे बाबा जी दोबारा मुस्कुराते हैं तो बाउली शरीफ बनता है। जब मेरे बाबा जी दोबारा मुस्कुराते हैं तो पीर सईद अहमद मुजद्दी बनता है। जब मेरे बाबा जी दोबारा मुस्कुराते हैं तो फिर जो है वो मोड़ा शरीफ बनता है, फिर मोड़ी शरीफ बनता है। मैं किस बाग की मूली हूँ। जब इतने इतने सुधर गए, इनके नाम लेवा कहाँ 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 पहुँच गए, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये मैंने साहब से जब मैंने सबक सीखा ना, सबक आपको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, हुज़ूर सबक इरशाद फरमाए, तो कहते हैं बेटा मैं तो ढूंढता रहता हूँ ऐसा बंदा जो इस तरह की बात मुझसे करे। कोई इस तरह की, लोग तो मेरे पास आते हैं, मेरा बेटा नहीं होता। तो मुझे पता है, मैं बड़े लोगों का गवाह हूँ जिनको हुजूर ने 4 बच्चों के नाम लिख दिए हैं, उसकी तरफ 4 ही बेटे हुए हैं। जिसको 3 के लिख दिए उसकी तरफ 3 हो गए हैं। और ये मैं अभी भी बड़ी करम नवाजी है
और ये उसकी मन्नतों का और हुजूर सैयदी ताजदार चूरा शरीफ के जो शब व रोज़ है उनकी जो अता है, उनकी अता जो है वो हमारे सामने है। मैं आपसे एक बात यही करना चाहता हूँ, वो ये है कि चादर और तहरीक के साथ साथ हुजूर ने हमारी और बड़ी बातों में तरबियत फरमाई है। एक चादर और तहरीक में मेरे भाईजान ने इरशाद फरमाया है अभी कि 18 लाख चादरें ऐसे ही दे देना कोई आसान काम नहीं है। 18 लाख, देखो सोचो तो सही कि ऐसी 18 लाख खवातीन जो पहले बेपर्दा थी अब बापर्दा हैं। अब देखो ना, जो पहले नमाज नहीं पढ़ती थी अब नमाज पढ़ती हैं। ये बड़ी बातें हैं जो मेरे साथ रिलेटेड हैं, वो अपनी बात शुरू करूंगा तो लंबा जो है वो काम है। बड़ी बातें ऐसे हैं, मुझे हज़रत साहब ने कोई तवीज़ नहीं दी है आज तक, ना मैंने कभी तवीज़ लिया है। एक मुश्किल थी कि बला हाफ़ साहब गवाह हैं, एक मुश्किल थी, मैंने अर्ज़ नहीं किया, हाफ़ साहब ने कहा। एक बात थी तो मुझे, हम सियालकोट में थे तो हज़रत साहब का एक पाँव मुबारक गाड़ी में था, दूसरा गाड़ी से बाहर, अभी आप ऊपर, मैंने दूसरा पाँव मुबारक आपका पकड़कर ऊपर किया तो हज़रत साहब फरमाते हैं बेटा क्या परेशानी? मैंने कहा कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप फिर इरशाद फरमाने के पुत्र वेख लेने शैतान वड्डा है कि अल्लाह ले वड्डे ने। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। और ये मुबारकबाद के मुस्हिक हैं खलीफा रिजवान साहब, इनके लिए भी एक बात है, वो ये है, आपको पता बदअमल सा बंदा था मैं, और मैंने हज़रत साहब की खिदमत में मेरे ज़िम्मे जो थे वो मस्जिद के काम ऐसे आ गए जिनको मैं खुश दिली से नहीं कर पा रहा था। मैं समझता था कि शायद अब भी 2 लाख मेरा लग गया है, 6 महीने बाद फिर 2 लाख लग जाएगा। मैं इसी कश्मकश में था। एक महफिल ख़त्म हुई, मैं हज़रत साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत साहब उस महफिल में तशरीफ़ नहीं लाए थे, हज़रत साहब उस महफिल में जलवा फरोज़ नहीं हुए थे, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो बेली काफ़ी सारे अहबाब हमारे पीर भाई वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। वो कहते हैं बेटा उठ के चले जाओ। मैंने 3-4 दफ़ा इजाज़त मांगी, मैंने 3-4 दफ़ा इजाज़त मांगी, हुजूर मुझे इजाज़त दे दें। तो हज़रत साहब ने फरमाया तुमने नहीं जाना अभी। जब सारे चले गए तो हज़रत साहब ने मुझे बोला क्या इरशाद फरमाया? कहते हैं बेटा खुश हो के पैसे लाएंगा तो खुशी नाल चोखे मिलेंगे, खुश हो के पैसे लाएंगा तो ज़्यादा मिलेंगे। ये रिजवान साहब के लिए है, आपकी ये मेहनत है। अब देखो तो सही, हमने कोई खतीब तो नहीं ना बुलाए हुए, हमने कोई नात खां तो नहीं बुलाए हुए, दाढ़ी मुन्ने को, दाढ़ी मुन्ने नात खां तो नहीं है ना हमारे ऊपर जो डम डम तो ठम ठम करके चले जाएं। हमारे ऊपर एक एक बंदा जिसको सुन्नतों से पाबंद करने वाली शख्सियत हमारी नज़रों से तो ओझल है, फैज़ान उनका जारी है। मेरे भाइयों, आपकी फैज़ान का एक और मजहर ये है कि आपने मुझे हुक्म दिया बेटा बच्चियों की शादियाँ भी किया करनी है। देखो आपके हुक्म से हमने 2 बच्चियों से शादियों का आगाज़ किया। इस साल हमने 21 बच्चियों की शादी 12 रबीउल अव्वल को गखड़ में कर दी। 2 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 16, इस दफ़ा 21 बच्चियों की शादी हमने। ये फैज़ा, और इसके अलावा यहाँ ही नहीं है, शेखुपुरा में, ननकाना साहब में, फैसलाबाद में, जहाँ पर 35-35, 40-40, 70-70 बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। और हुजूर क़िबला आलम के घर में भी, और महफिल मिलाद के हवाले से भी यही है कि आपको पता है 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब हुजूर क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ आपको पता है जुमेरातें जो हैं वो ख़त्म शरीफ आपका चल रहा है तसलसल से, एक भी जुमेरात का नागा नहीं है। और हुजूर क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ का जो ख़त्म चेहलम पाक है वो 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब को ही है। और उसमें हम अरबों खरबों दुरूद शरीफ हुजूर की मुक़द्दस बारगाह में पेश करेंगे, अपने शेख की मुक़द्दस बारगाह में पेश करेंगे। आपका हज़रत सैयद इमामुल अंबिया, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया का भी उर्से पाक होगा और हमारे शेख के ख़त्म चेलम भी होगा। दुआ है अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी वहाँ पर भी कबूल फरमाए, हमारे शेख का साया हमारे सरों पर कायम होता है।